और प्रदेश की जो स्थिति है, इसमें निश्चित रूप से शोषित समाज दल के साथियों को और शोषित समाज दल को आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, दिन प्रतिदिन। दोस्तों, मैं छपरा का रहने वाला हूँ। आज पहली बार रघुराम शास्त्री जी के धरती पर आने का मौका मिला। मैं शोषित समाज दल में बहुत लंबे समय से नहीं जुड़ा हुआ, लगभग 6 महीनों से जुड़ा हुआ। दोस्तों, माननीय रामचंद्र कटियार जी से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि विनोद जी आप आइए, शोषित दल में आपकी जरूरत है। यहाँ पर आकर हमने देखा कि जो रघुराम शास्त्री जी के बारे में आप लोगों से जानने का मौका मिला, तो मैं अब सोचने पर मजबूर हूँ कि निश्चित रूप से शोषित समाज दल को जो जगदेव बाबू का सपना था, जो रघुराम जी का सपना था कि गरीब गुरबा की लड़ाई को आगे बढ़े, जो जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित में 90 भाग हमारा है, यह लड़ाई जो है अभी अधूरी है। आप मायूस न होइए, रघुराम जी ने अपने काम को आगे बढ़ाया और वो चले गए। अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि उस विचारधारा को, इस शोषित समाज दल को कैसे आगे बढ़े। और आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, देश और प्रदेश की जो स्थिति है, इसमें निश्चित रूप से शोषित समाज दल के साथियों को और शोषित समाज दल को आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है, जो सत्ता में बैठी सरकार है, दिन प्रतिदिन अंधविश्वास और पाखंड जो है बड़ी तेजी से फैलाने का काम कर रही है। जगदेव बाबू ने कहा था कि अंधविश्वास को भगाना है, पाखंडवादियों को खदेड़ना है। तो अगर घर में बेटे की लाश पड़ी हो और बगल में कहीं अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ मीटिंग और सभा चल रहा हो, तो पहले इसमें शिरकत करना चाहिए। कितनी गंभीर बात है, इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जगदेव बाबू का सपनों का भारत बने, रघुराम शास्त्री जी का सपनों का भारत बने, तो सबसे पहले हमने अपने आप को बदलना होगा। हमें देखने की, अपने देखने की, समझने की नजरिया बदलना होगा, देखने और सुनने की नजरिया बदलना होगा और अपने विचारों में क्रांति की लहर पैदा करना होगा। तब जाके हम जो है जगदेव बाबू और रघुराम शास्त्री जी का सपना को साकार करेंगे। तो दोस्तों, मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने रक्त के बूंद तक और प्राणों के कण तक और जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करेंगे और इस शोषित समाज दल को पुनः सत्ता में पहुंचाने का काम करेंगे। और आह्वान भी करना चाहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, इसी शोषितों के बीच में भी कुछ लोग छोटी बड़ी राजनीतिक दल बनाए हैं और राजनीतिक दल बनाकर जात के नाम पर या व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन वह वोट जो है सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में गिरवी रख देते हैं। तो उन लोगों से आप लोगों को सावधान होने की जरूरत होगी और निश्चित रूप से अब शोषित समाज की इस चुनाव में मजबूती से चुनाव भी लड़ेगी। आप हम लोग का मदद कीजिए, साथ में आइए। निश्चित रूप से शोषित समाज दल जो रघुराम शास्त्री जी का, जगदेव बाबू का, राम स्वरूप वर्मा जी का सपना था, उस सपना को हम लोग साकार करेंगे।